Hello everyone. Today we will continue chapter number 16 that is who is to blame कि किसको ब्लेम दे। बेटा हम इस चैप्टर के फर्स्ट पेज को पहले से ही डिस्कस कर चुकी हैं, बट ये चैप्टर कंटिन्यू करवाने से पहले मैं आपको फर्स्ट पेज का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि इस चैप्टर में स्टोरी क्या है, क्या हुआ था फर्स्ट पेज में। इस चैप्टर में एक करेक्टर है चिमचोंग जो कि फिशरमैन है। वो क्या कर रहा था, रिवर के पास बैठकर अपने एक्स को शार्प कर रहा था। तो क्या हुआ, जब वो अपनी एक्स को शार्प कर रहा था तो उससे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट साउंड आ रही थी, जिससे कि रिवर में रहने वाला एक वाटर एनिमल प्रॉन जो है वो इरिटेट हो गया और उसने उसको कट कर लिया फिशरमैन को। तो फिशरमैन के साथ फिर क्या हुआ, फिशरमैन जो है वो दर्द से चिल्लाने लगा और उसके हैंड में जो एक्स थी वो जाकर वुड एप्पल ट्री को लग गई और उस एक्स ने वुड एप्पल ट्री को बहुत ही ज़्यादा हिट किया, मतलब बहुत ही डीपली हिट कर दिया। तो वुड एप्पल ट्री ने उसको सबक सिखाने के लिए क्या किया, उसने अपने एक फ्रूट को उसकी ओर फेंका, फिशरमैन की ओर फेंका, बट जो वो फ्रूट था वो फिशरमैन को लगने की बजाय एक कोक को लग जाता है। कोक जो था वो बहुत ही ज़्यादा फिर शॉक्ड हो गया कि मैंने तो कुछ करा ही नहीं है, ये वुड एप्पल ट्री इतना बड़ा ट्री है, इसने मुझे अपना फ्रूट क्यों मारा। वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गया। नाउ वी विल सी कि आगे क्या स्टोरी है। कोक, हाउ डेयर यू ग्रेट बुली। बुली का मीन्स क्या होता है, जो अपनी मतलब कि दूसरों को डराता धमकाता रहता है। हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, यू ग्रेट बुली। कौन बोलता है, कोक बोल रहा है। किसको बोल रहा है, वुड एप्पल ट्री को बोलता है। यू नो डैट आई कैन नॉट मैच योर साइज़ एंड स्ट्रेंथ, कि क्या तुम नहीं जानते कि मैं ना तो तुम्हारी साइज से मैच करता हूँ, ना ही मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ से, मीन्स की ताकत से मैच करता हूँ। सो यू हिट मी, तभी तुमने मुझे मारा है। तुमने मुझे क्यों मारा। कोक जो है वो वुड एप्पल ट्री से कहता है वेट करो, प्रतीक्षा करो, आई विल गेट इवन विद यू। अब वो कहता है कि वेट करो, अब देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। द कोक स्क्रैचेस अप अ नेस्ट ऑफ बिजी एंट्स। अब देखो जो कोक है उसने क्या करा, मतलब वहाँ पे एंट्स रहती थी, वहाँ पे एंट के हाउस को, मतलब एंट के नेस्ट को उसने बुरी तरह से स्क्रैच कर दिया। थिंकिंग डैट दे वुड क्रोल अप ऑल ओवर द ट्री, ये सोचकर कि अब ये जो एंट्स है, ये सारी एंट जो है वो ट्री के ऊपर चढ़ जाएंगी, ट्री को पूरी तरह से घेर लेगी। ऐसा सोचकर उसने क्या किया, एंट के नेस्ट को बुरी तरह से स्क्रैच कर दिया। एंट लीडर, अब देखो एंट के लीडर ने क्या किया, ओके सो यू वांट टू हैव फन डोंट यू कोकी। अब देखो एंट के लीडर ने क्या करा, उसको बोला कि क्या तुम हमारे साथ फन करना चाहते हो, तुम नहीं जानते कोकी, ये बोला एंट लीडर ने। वेल हेयर गोज, और उसने कहा चलो अच्छा तो हम फन करते हैं। टू द अदर एंट्स यू नो वट हैव टू बी डन। अब देखो एंट लीडर ने क्या करा, दूसरे एंट्स को कहा कि तुम जानते हो ना कि तुम्हें क्या करना है। व्हेन द एंट्स गेट द कमांड, अब देखो जो एंट लीडर है उसने कमांड दी, दे क्रोल फॉरवर्ड, उन्होंने क्या करा, फिर सारी एंट्स ने मिलकर वो उसकी ओर आगे बढ़ने लग गए। एंड अटैक अ पासिंग स्नेक इंस्टीड, तो उन्होंने क्या करा, जैसे ही मतलब वो ट्री की ओर बढ़ने लगी ना, तो बीच में क्या हुआ, एक स्नेक आ गया। तो उन्होंने उन सारी की सारी एंट्स ने स्नेक के ऊपर क्या कर दिया, हमला कर दिया। उन्होंने किसके ऊपर हमला करना था, मीन्स कि किसके ऊपर चढ़ना था, उस वुड एप्पल ट्री के ऊपर चढ़ जाना था, उसको परेशान करने के लिए, उससे बदला लेने के लिए। बट बीच में क्या आ गया, एक स्नेक आ गया, सांप आ गया, और वो सारी जो एंट्स थी उन्होंने स्नेक के ऊपर अटैक कर दिया। द स्नेक इज़ बीटन ऑल ओवर, और जो स्नेक था वो हर जगह से बीट हो चुका था। ठीक है, स्नेक, अब स्नेक देखो क्या कहता है, डोंट पिक ऑन मी यू चीट्स लेट मी गो, कि तुम मेरे ऊपर मत चढ़ो धोखेबाजो, लेट मी गो, मुझे जाने दो। द स्नेक रिगल्स फ्री, रशिश टूवर्ड्स द फॉरेस्ट एंड बाइट्स अ बोर ऑन हिज लेग। अब देखो जो स्नेक था
वो भी बिना बात में मतलब फंस जाता है, और जो एंट्स थी वो उसके ऊपर क्या हमला कर दिया एंट्स ने। तो जो मतलब स्नेक था वो रेंगता हुआ फ्री होकर जो मतलब उनसे फ्री होता है और रेंगता हुआ जल्दी से फॉरेस्ट की ओर चला गया एंड बाइट्स अ बोर ऑन हिज लेग। और उसने मतलब स्नेक ने क्या करा, एक बोर को, बोर मीन्स आपको मैंने बताया था कि वाइल्ड पिग होता है बोर का मीनिंग। तो वो क्या करता है, उसने क्या करा, वाइल्ड पिग के मतलब लेग पर उसने बाइट कर लिया बोर। वट ऑन अर्थ डिड यू डू डैट फॉर। तो बोर उसको बोर को भी बिना बात में मतलब कि स्नेक ने कट कर लिया। तो जो बोर है वो मतलब गुस्से से बोलता है कि तुम अर्थ पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे क्यों आए हो, मतलब वो चिल्लाने लग गया। स्नेक, यू वर द फर्स्ट एंड द ईजिएस्ट टारगेट फॉर मी। अब देखो स्नेक उसको बोलता है, वो उसको बोलता है मतलब बोर ने उसको बोला कि तुमने मुझे क्यों मारा, मैंने क्या किया, तुम धरती पर कैसे आए, मतलब वो उससे इतनी तेज तेज उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है। तो स्नेक उसका क्या रिप्लाई करता है, यू वर द फर्स्ट, तुम जो हो फर्स्ट थे मेरे सामने और मेरे लिए सबसे ईजी टारगेट थे। बोर, वेल आई कांट बीट यू बैक। अब देखो बोर उसको क्या कहते हैं, अच्छा मगर मैं अब तुम्हें वापस नहीं मार सकता। आपको पता है कि स्नेक जो होता है वो जहरीला होता है, उसमें पॉइजन होती है। अगर बाई चांस जो बोर है उसको स्नेक को कट कर लेता तो वो खुद ही मर जाता, क्योंकि वो तो जहरीला होता है। तो बोर उसको क्या बोलता है, अच्छा आई कांट बिट यू बैक, मैं तुम्हें मतलब वापस नहीं काट सकता। आई विल हैव टू फाइंड सम मेडिसिनल रूट्स की, अब मुझे तो अब कुछ मतलब मेडिसिनल रूट्स की ज़रूरत है, जड़ों की ज़रूरत है। ही रशेज ऑफ एंड फ्यूरियसली डिग्स अप द रूट्स ऑफ अ प्लांटेन ट्री। वो मतलब जल्दी जल्दी जाता है और मतलब इतने गुस्से में वो क्या करता है, प्लांटेन ट्री को मतलब प्लांटेन ट्री को जड़ों से ही उखाड़ देता है, क्योंकि उसको अपना इलाज करना था, उसको इतना दर्द हो रहा था। तो उसने क्या करा, वो कहता है कि मुझे तो अब कुछ मतलब जड़ों की ज़रूरत है, कुछ औषधि की ज़रूरत है। तो वो क्या करता है, गुस्से में प्लांटेन ट्री को ही उसकी जड़ों सहित उखाड़ देता है। दिस कोस द ट्री टू फॉल, जिससे क्या होता है, जो ट्री है वो पूरा का पूरा नीचे गिर जाता है। अ बैट स्लीपिंग ऑन द ट्री इज़ डिस्टर्ब्ड व्हेन इट फॉल्स। अब देखो उस प्लांटेन ट्री के ऊपर क्या था, एक बैट सो रहा था। तो वो क्या करता है, जब जो ट्री जो है वो नीचे गिरा तो वो डिस्टर्ब हो गया, उसकी नींद खुली। ही फ्लाइज अबाउट ब्लाइंडली। आपको ये भी पता है कि बैट को जो है दिन में कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो क्या हुआ, जो वो बैट था, चमगादड़ था, वो मतलब अंधों की तरह उड़ने लग गया एंड एक्सीडेंटली रशेज इनटू द ईयर ऑफ एन एलिफेंट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द रिवर। अब देखो जो बैट है वो तो ब्लाइंड था, क्योंकि उसको तो दिन में दिख ही नहीं रहा था। तो वो दुर्भाग्यवश क्या हुआ उसके साथ, वो एक ना रिवर के पास एलिफेंट जो है वो पानी पी रहा था, वो बाय मिस्टेक उस एलिफेंट के ईयर में चला गया। उसको तो क्योंकि दिखता ही नहीं है दिन में, तो वो उस ईयर के मतलब उस एलिफेंट के ईयर के अंदर घुस गया। अब देखो बैट ने क्या किया, ओ गॉडनेस, मतलब वो भगवान को याद करता है। वेयर एम आई, वो मतलब बोलता है कि ये मैं कहाँ आ गया। इट्स ऑल डार्क एंड हेयरिंग, वो अपने आप से बात करता है कि यहाँ तो बहुत अंधेरा है। एंड हेयर इस मतलब बालों बालों सा फील हो रहा है, हर जगह बाल ही बाल है। एंड बिट स्मेली टू, और इसमें बहुत गंदी स्मेल भी आ रही है। बट परंतु आई माइट एज वेल हैव अ बाइट वाइल फूड इज़ सो क्लोज। वो कहता है अगर भोजन जो है मेरे इतने नज़दीक है तो मैं उसको क्यों ना खाऊं। ठीक है, सेइंग दिस, ऐसा कहते हुए द बैट बाइट्स द एलिफेंट इनसाइड हर ईयर। अब देखो जो बैट है उसने क्या करा, एलिफेंट की ईयर के अंदर है, उसने एलिफेंट को कट कर लिया, बाइट कर लिया। अब देखो यहाँ पे हर बोल रहे हैं, हर ईयर मीन्स कि जो एलिफेंट है वो फीमेल है। ठीक है, हर मीन्स क्या होता है, जो फीमेल के लिए यूज़ होता है। अब देखो उसने क्या किया, मतलब बैट ने क्या करा, एलिफेंट की ईयर के अंदर ही उसको कट कर लिया। द एलिफेंट ट्रम्पेट्स वाइडली इन पेन। अब देखो अगर हमारे ईयर में भी अंदर कुछ कट करेगा तो हमें भी तो कितना पेन होगा ना। तो एलिफेंट जो है वो मतलब बहुत दर्द से
मतलब चिल्लाने लग गया। शी रेजेस हर फ्रंट लेग्स एंड किक्स अ बोल्डर लाइंग नियर बाय। अब उसने क्या करा, अपनी फ्रंट वाली लेग्स को उठाया एलिफेंट ने, और वहाँ पे एक बोल्डर का मीन्स पत्थर पड़ा था उसके पास, उसने उस पत्थर को किक कर दिया। द बोल्डर गोज क्रैशिंग इनटू द हट इन द डिस्टेंस। अब देखो क्या हुआ, कुछ दूरी पर एक हट थी, तो जो पत्थर था उसने उस हट को क्रैश कर दिया, ब्रेकिंग वन ऑफ इट्स वॉल्स। और अब उसकी, उस घर की, उस हट की एक वॉल जो है वो टूट गई। एन ओल्ड वुमेन हु लिव्स इन द हट। अब देखो एक ओल्ड वुमेन थी जो उस घर में रहती है। सीज द ब्रोकन वॉल, उसने अपने घर की टूटी हुई दीवार देखी। एंड शाउट्स एट द बोल्डर, और पत्थर पर चिल्लाने लगी। ओके, thank you, have a nice day, and we will continue this chapter on tomorrow.